गाइस वेलकम बैक टू DSK स्टडी क्लास। तो आज हम क्लास 10 इंग्लिश पनोरमा पार्ट 2 चैप्टर नंबर 6 वंस अपॉन ए टाइम एक ज़माने की बात है। ठीक है, तो इसका हम ऑब्जेक्टिव लाइन बाय लाइन आज हम एक्सप्लेन करेंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है द ओल्ड वुमेन वाज डैश, यानी बूढ़ी महिला थी डैश, वो क्या थी? तो वो हो जाएगा बुद्धिमान थी। क्या हो जाएगा? वाइज। वाइज मीन्स बुद्धिमान। तो इसका टोटल लाइन क्या हो जाएगा? द ओल्ड वुमेन वाज वाइज, यानी बूढ़ी औरत जो थी वो क्या थी? बुद्धिमान थी। ठीक है, तो चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, लिखा है द यंग पीपल, यानी जो जवान लड़का है, जो जवान आदमी है, आस्क्ड द ओल्ड वुमेन एक क्वेश्चन, यानी ओल्ड वुमेन को यानी बूढ़ी औरत को एक क्वेश्चन पूछता है, एक प्रश्न पूछता है। ठीक है, हुज आंसर कुड ओनली बी गिवेन बाय वन, जिसका उत्तर उसके द्वारा दिया जाएगा। हु कुड डैश, जो डैश हो, तो इसमें हो जाएगा आंसर डी, जो देख सकता हो। ठीक है, हु कुड सी, जो देख सकेगा, जो देख सकेगा। ठीक है, हु कुड सी, जो देख सकेगा। तो उसका आंसर वही दे सकेगा जो क्या करेगा? देख सकेगा। ठीक है, तो हुज आंसर, जिसका आंसर कुड ओनली बी गिवेन, यानी उसका आंसर उसी के द्वारा दिया जा सकेगा। हु कुड सी, जो क्या कर सकता हो? जो डैश क्या कर सकते हो? जो देख सकेगा। ठीक है, तो चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। किस 3 नंबर में क्वेश्चन है द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत, वाज डैश, बूढ़ी औरत डैश थी, इनफ या काफ़ी थी, टू नो जानने में, सी कुड नॉट हेल्प द यंग पीपल, वह मदद नहीं करेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंट। द वर्ल्ड वुमेन वाज इंटेलिजेंट इनफ टू नो, यानी कि जो बूढ़ी औरत थी वो काफ़ी बुद्धिमान थी। टू नो मतलब जानने में। सी कुड नॉट हेल्प द यंग पीपल, वो मदद नहीं करेगी। किसको? यंग पीपल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द वर्ल्ड वुमेन्स हाउस, यानी बूढ़ी औरत का घर, सिचुएटेड स्थित था, आउटसाइड ऑफ डैश, डैश के बाहर था, तो वो हो जाएगा आंसर टाउन। ठीक है, ऑप्शन बी। तो हो जाएगा द वर्ल्ड वुमेन्स हाउस सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ टाउन। ठीक है, तो किसके मतलब कहाँ पर सिचुएटेड था, मतलब स्थित था? तो वो शहर के बाहर था, आउटसाइड ऑफ टाउन। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इन द एसे, इन द एसे यानी किस एसे में? वंस अपॉन ए टाइम में। द वर्ल्ड वुमेन वाज डैश, तो वो डैश था, तो वो था ब्लाइंड बट वाइज, यानी अंधी थी लेकिन बुद्धिमान थी। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल, किस आर्टिकल की बात कर रहा है? वंस अपॉन ए टाइम की। तो बोल रहा है कौन इसका ऑथर है? हु इज़ द ऑथर, तो इसका ऑथर कौन है? टॉनी मॉरिसन, यानी ऑप्शन सी टॉनी मॉरिसन। तो हो जाएगा टॉनी मॉरिसन इज़ द ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल वंस अपॉन ए टाइम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, द वर्ल्ड वुमेन इज कंसिडरेड टू बी ए डैश, यानी जो बूढ़ी औरत थी वो माना गया था। ठीक है, क्या माना गया था? तो वो माना गया था एक भविष्यवक्ता, यानी रूरल प्रॉफिट, यानी ग्रामीण जो भविष्यवक्ता था उसको क्या कहते हैं? एक नबी कहते हैं, मुसलमान लोग उसको नबी बोलते हैं। तो शायद प्रॉफिट मतलब यही होता है जो आगे की बात बता सके। ठीक है, आगे क्या होने वाला है वो सब वो जानता है, उसे कहते हैं प्रॉफिट। और वो कहाँ का था? रूरल, यानी ग्रामीण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डिड टोनी मॉरिसन रिसीव द नोबेल प्राइज, मतलब नोबेल टोनी मॉरिसन ने कब रिसीव किया था, यानी प्राप्त किया था नोबेल प्राइज? तो हो जाएगा ऑप्शन सी एडी, एडी मतलब ईस्वी, कब? 1993 को, 1993 ईस्वी को प्राप्त किया था नोबेल प्राइज, जो उसका लगभग वह हाल ही फिलहाल का है। विच ऑफ द फ्लोइंग अवार्ड, मतलब कौन सा पुरस्कार वाज आल्सो गिवेन टू टोनी मॉरिसन, जो लगभग मतलब कौन सा अवार्ड है जो ये भी दिया गया था गिवेन टू टोनी मॉरिसन, मतलब टोनी मॉरिसन को? तो वो था
पोलिजर, पोलिजर यानी राजनीतिज्ञ का जो पुरस्कार था वो दिया गया था, ठीक है। किसको? टोनी मॉरिसन को भी दिया गया था, ठीक। चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। पोलिजर मतलब राजनीतिज्ञ। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द रिसेंट नोवेल ऑफ टोनी मॉरिसन, यानी निम्नलिखित में कौन रिसेंट नोवेल यानी हाल ही का जो नोवेल है ऑफ टोनी मॉरिसन मतलब टोनी मॉरिसन का, तो हाल ही फिलहाल का कौन सा है, तो वो हो जाएगा पैराडाइज, यानी पैराडाइज जो नोवेल है वो लगभग 7वां है उसका, हाल ही फिलहाल में प्रकाशित हुआ है, ठीक। तो रिसेंट नोवेल कौन है, मतलब हाल ही फिलहाल का कौन सा नोवेल है, यानी मतलब कहने मतलब हाल ही फिलहाल जो अब कुछ ही समय पहले किया गया हो, तो वो है पैराडाइज, ठीक है। ऑप्शन बी। द यंग विजिटर्स यानी जो जवान मुलाकाती जो आदमी आया था, आर रीप्राइमेंडेड मतलब उसको फटकार लगाया जाता है, डांटा जाता है, फॉर एजर्टिंग देयर डैश उसकी बात के लिए। तो किसकी बात के लिए बोल रहा है, उसकी बात कौन सा बात बोल रहा है, विजडम यानी उसके बुद्धिमत्ता के लिए, उसको मतलब बुद्धिमत्ता को जो डिस्प्रूव कर रहा था उसके लिए उसको क्या किया जाता है, डांटा जाता है, ठीक है। फॉर दियर विजडम उसकी बात के लिए उसको क्या किया जाता है, डांटा जाता है, ठीक। विजडम मतलब बुद्धिमत्ता, तो उसकी बुद्धिमत्ता की बात के लिए उसको क्या किया जाता है, डांटा जाता है। किसको? यंग विजिटर को, यानी मुलाकाती जो लड़के आए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वर्ल्ड मैन इन हर नेबरहुड, यानी आस पड़ोस में ये क्या हो जाएगा, आस पड़ोस। हर मतलब उसके आस पड़ोस, इन मतलब में उसके आस पड़ोस में ओल्ड वुमेन का स्थिति क्या था, तो वो क्या था, ऑप्शन बी रिस्पेक्टेड सम्माननीय था। किसके रूप में, एक रूरल प्रोफिट के ग्रामीण भविष्यवक्ता के रूप में उसका क्या था, सम्माननीय स्थिति था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी रिस्पेक्टेड मतलब सम्माननीय, एज के जैसा, रूरल प्रोफिट यानी ग्रामीण भविष्यवक्ता के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाई डिड द यंग पीपल विजिट द ओल्ड वुमेन, कहने का मतलब जो यंग पीपल है क्यों विजिट किया था, क्यों मिला था ओल्ड वुमेन को, मतलब क्यों मिलने गया था, तो उसका आंसर हो जाएगा टू डिस्प्रूव हर क्लेवेंस, यानी उसका जो क्लेवेंस है यानी जो दूरदर्शिता है उसको क्या क्या करने गया था, डिस्प्रूव करने गया था, यानी अस्वीकृत करने गया था, यानी खंडन करने गया था। टू डिस्प्रूव यानी खंडन करने के लिए, हर क्लेवेंस यानी उसकी दूरदर्शिता को खंडन करने के लिए गया था, यानी विजिट करने गया था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट डिसेबिलिटी डिड द वुमेन हैव, कहने का मतलब कौन सी खराबी थी वुमेन के पास, व्हाट डिसेबिलिटी यानी कौन सी खराबी थी, डिड द वुमेन हैव मतलब औरत के पास कौन सी खराबी थी, तो वो ब्लाइंडनेस था यानी अंधा था, क्या था, अंधा, ठीक। तो चलते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। टोनी मॉरिसन इज द राइटर, टोनी मॉरिसन क्या है, लेखक है, ऑफ डैश यानी डैश का लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वंस अपॉन ए टाइम, ठीक। तो वंस अपॉन ए टाइम का लेखक है ना, लेखक कौन है, टोनी मॉरिसन। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, इन द स्टोरी यानी स्टोरी में वंस अपॉन ए टाइम, किस स्टोरी की बात कर रहा है, वंस अपॉन ए टाइम स्टोरी की बात कर रहा है। द वुमेन इज द डॉटर ऑफ डैश, औरत जो है डॉटर है ऑफ डैश यानी डैश की औरत है, तो वो हो जाएगा गुलाम की यानी स्लेव मतलब गुलाम, तो वो किसका डॉटर है, स्लेव का यानी गुलाम का बेटी है, गुलाम का बेटी, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। टोनी मॉरिसन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ डैश, यानी टोनी मॉरिसन जो रिसीव किया था नोबेल प्राइज इन द फील्ड यानी क्षेत्र में, ऑफ डैश यानी डैश के क्षेत्र में प्राप्त किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा लिटरेचर, ऑप्शन सी। चलते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। इन द स्टोरी वंस अपॉन ए टाइम, तो किस स्टोरी की बात कर रहे हैं, वंस अपॉन ए टाइम की। द वुमेन वॉज विजिटेड बाय डैश, यानी वुमेन जो है मिला गया था, डैश मतलब किससे मिला था,
तो इसका आंसर हो जाएगा सम यंग पीपल, यानी कुछ जवान लड़के के द्वारा मिला गया था। ठीक है, तो हो जाएगा द वुमेन वाज विजिटेड बाय सम यंग पीपल। ठीक, तो चलते 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। टोनी मॉरिसन वाज द फर्स्ट डैश टू रिसीव द नोबेल प्राइज। तो वो हो जाएगा ब्लैक वुमेन। ब्लैक वुमेन पहला काली औरत थी जिसने रिसीव किया था नोबेल प्राइज। कौन? टोनी मॉरिसन। तो चलते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। सम डैश पीपल, तो ये इसका हो जाएगा सम यंग पीपल विजिटेड, यानी मिला था द ओल्ड वुमेन। ओल्ड वुमेन से मुलाकात किया था इन वंस अपॉन ए टाइम में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यंग पीपल, यानी यंग पीपल दे दिया हुआ है तो हो जाएगा इसका आंसर यंग, जवान लोग। चलते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। द बॉय इन वंस अपॉन ए टाइम, यानी जो लड़का है वंस अपॉन टाइम में कैरीज, यानी लेता है डैश, तो ये लेता है लैम्प, यानी क्या लेता है? चिराग लेता है। एंड ए जग, और क्या लेता है? जग लेता है। ऑफ वार्म साइडर, यानी गर्म साइडर का क्या लेता है? जग, और एक चिराग लेता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? द बॉय इन वंस अपॉन ए टाइम कैरीज ए लैम्प एंड ए जग ऑफ वार्म साइडर। चलते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। द डैश वांटेड, डैश वांटेड मतलब डैश चाहता था टू प्रूव, साबित करना, ओल्ड वुमेन टू बी फुलिश, यानी ओल्ड वुमेन को मूर्ख साबित करना कौन चाहता था? तो वो हो जाएगा सम यंग पीपल, कुछ जवान लोग। उसे जो मिलने आया था, वो जो विजिट करने आया था या मिलने आया था, वो क्या करना चाहता था? उसको प्रूव करना चाहता था कि वो जो औरत है वो क्या है? फुलिश, यानी मूर्ख है। ठीक, तो चलते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। द ओल्ड वुमेन लिव्स एलोन, अकेली रहती थी बुढ़िया औरत। इन ए स्मॉल हाउस, छोटे से घर में। आउटसाइड ऑफ डैश, यानी कहने मतलब डैश के बाहर वो रहती थी, तो वो रहती थी टाउन, टाउन के बाहर रहती थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन डी। द ओल्ड वुमेन लिव्स एलोन इन ए स्मॉल हाउस आउटसाइड ऑफ टाउन, यानी शहर के बाहर छोटे से घर में अकेली रहती थी बुढ़िया औरत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। द यंग पीपल वेयर अनेबल टू होल्ड दियर डैश, यानी जो जवान लड़के थे वो असक्षम थे रोकने में दियर डैश, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए लाफ्टर, यानी उसके अपनी हंसी को रोकने में क्या थे? असक्षम थे। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाना चाहिए ए, लाफ्टर मतलब हंसी। चलते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। वेन द वाइज वुमेन, कब वो बुद्धिमान औरत डज नॉट आंसर, एक मतलब कब बूढ़ी औरत आंसर नहीं देती है? द क्वेश्चन इज डैश, तो जब क्वेश्चन रिपीट होता है, बार बार दोहराया जाता है, तब उसका आंसर नहीं देता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन डी। व्हेन द वाइज वुमेन डज नॉट आंसर द क्वेश्चन इज रिपीटेड, तब क्या कर क्वेश्चन क्या किया जाता है? रिपीटेड मतलब दोहराया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26। द ओल्ड वुमेन न्यू, तो बुढ़िया को पता था, ओल्ड वुमेन मतलब बुढ़िया, बूढ़ी औरत, न्यू मतलब जानता था, दैट शी कुड नॉट हेल्प द डैश, तो उसको पता था कि वो मदद नहीं कर सकेगी किसको? यंग पीपल को। ठीक, द यंग पीपल, ऑप्शन ए। 27 नंबर क्वेश्चन है। ओनली डैश कैन अनेबल, केवल कौन सक्षम हो सकता था? 1 टू सी विदाउट पिक्चर, तो वो हो जाएगा म्यूजिक, लैंग्वेज, स्पोर्ट, लिटरेचर, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए लैंग्वेज। ओनली लैंग्वेज कैन एनेबल 1 टू सी विदाउट पिक्चर, तो वो मतलब बिना पिक्चर के, बिना चित्र के कौन देखने में मतलब असक्षम था? केवल डैश, तो ये हो जाएगा इसका भाषा, केवल भाषा ही है जो असक्षम हो सकता है, 1 विदाउट सी पिक्चर। ठीक।